तो कैसे हैं आप लोग? हेलो, आई एम योर फ्रेंड राम। बेसिकली आई एम ए स्टूडेंट। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपने चैनल पर एक सीरीज़ लॉन्च करूंगा जिसमें मैं हर सैटरडे आपको एक नई बुक की समरी दिया करूंगा। तो भाई लोग, आज सैटरडे है तो आपकी बुक है जिसकी मैं आपको समरी दूंगा, उसका नाम है द टाइम मैनेजमेंट। इस बुक की स्टार्टिंग में ही राइटर आपको बताते हैं कि दिन में 24 आवर्स सबके पास होते हैं, लेकिन जो इनका बेस्ट यूज़ करते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं और जो नहीं करते वो लूज़र रह जाते हैं। तो पहले हम इस बुक के रिव्यू की बात करें, उसके बाद समरी की। तो स्टार्ट करते हैं रिव्यू ऑफ द बुक। सो रिव्यू में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सबसे पहले टाइटल है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइटल से हमें समझ में आ रहा है कि बुक टाइम के लिए है और टाइम के बेस्ट यूज़ के लिए इसमें कुछ रूल्स हैं। सेकंड, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस बुक मीन्स ऑथर। तो इस बुक के ऑथर हैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित, जो बहुत सारी बेस्ट सेलर बुक लिख चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा बिक भी चुकी हैं। तो इस बुक को लेखक ने बहुत ही ख़ास अंदाज में डिज़ाइन किया है। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ साइज और क्वांटिटी। बुक का साइज़ तो कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, लेकिन इसमें जो चीज़ें वो वैल्यूएबल हैं। राइटर इस बारे में बताते हैं कि बुक का साइज़ जानबूझकर छोटा रखा गया है, क्योंकि टाइम को बचाने वाली बुक को पढ़ने में टाइम वेस्ट क्यों किया जाए, इसलिए इस बुक का साइज़ बहुत छोटा है। ये बुक बहुत छोटी है, इसमें अप्रॉक्स 125 पेजेस हैं, जिसे आप एक या दो बार की रीडिंग में ख़त्म कर देंगे। फोर्थ, हु कैन रीड। इस बुक को हर कोई पढ़ सकता है और इसके रूल्स को हर कोई अपना सकता है, लेकिन इसे मैं स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, और जो कुछ बिजनेसमैन होते हैं उन पर टाइम नहीं होता, उनके लिए भी ये मोस्ट रिकमेंडेड है। फिफ्थ, प्राइस ऑफ द बुक। इस बुक की प्राइस है 125 रुपीज़, लेकिन आप अगर इसे अमेज़ॉन से परचेज़ करेंगे तो आपको कम में मिल जाएगी। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मेरी हिसाब से ये बुक एकदम बेस्ट है और इसे मैं 5 स्टार में से पूरे 5 स्टार देता हूँ। तो अब हम बुक की समरी की बात करेंगे। तो बुक की स्टार्टिंग 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से होती है और उसमें 30 रूल्स दिए हुए हैं जिससे हम टाइम को बचा सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबी होने के कारण मैं आपको 10 इम्पोर्टेंट रूल्स बता सकता हूँ। सो मैं आपको 10 बताऊँगा। पहला, प्रिपेयर लॉग बुक ऑफ टाइम। लॉग बुक मतलब जैसे हम घर में पैसा कहाँ से कहाँ पर आया, किसको देना है, किससे लेना है, ऐसे हम पैसे का हिसाब रखते हैं, उसी प्रकार हमें अपने टाइम का हिसाब भी रखना चाहिए कि हम इतना समय हम इस चीज़ में दे रहे हैं, इतना समय हम खेलकूद में खर्च कर रहे हैं। जितना आप ज़्यादा अच्छा हिसाब रखेंगे आप उतना ज़्यादा टाइम बचा सकेंगे। तो हम सेकंड रूल की तरफ बढ़ते हैं, मस्ट डू वर्क। इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। दुनिया का महान इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट दिन में उनको जितने काम होते हैं उनकी एक लिस्ट बनाते हैं और उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। MD मस्ट डू, CD कैन डू एंड DD डोंट डू। जो काम सबसे ज़रूरी होता है उसे वो सबसे पहले करते हैं, एंड CD टाइम बचता है उसे उसके बाद, एंड डोंट डू उसे वो करते ही नहीं। अब थर्ड रूल, यूज़ पार्किंसंस लॉ। पार्किंसन अपने लॉ में बताते हैं कि वर्क एंड टाइम आपस में डिपेंडेंट है। इसी काम को करने के लिए हम 1 घंटे का लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो वह काम 1 घंटे में ही होगा, भले ही वह काम 45 मिनट का हो। और अगर वह काम 1 घंटे 15 मिनट का है तो भी वह 1 घंटे में ही होगा, क्योंकि वर्क टाइम के अनुसार एक्सपेंड होता है। अब हम अपने फोर्थ लॉ की बात करते हैं, जो कि मेक टाइम टेबल्स है। यानी कि जिस इंसान के जीवन में टाइम टेबल नहीं है उस इंसान का जीवन मानो ऐसे है जैसे कि वह किसी के साथ टीवी देख रहा है और उसके हाथ में रिमोट नहीं है। तो जो वो दूसरा बंदा चाहेगा उसे वही चीज़ देखनी पड़ेगी। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि आप ऐसी टीवी देखें जिसका रिमोट आपके पास ही ना हो? इसीलिए ऑलवेज मेक टाइम टेबल एंड ऑल्सो फॉलो इट। फिफ्थ रूल, मेक डेडलाइंस मीन्स किसी भी काम को करने की अंतिम रेखा निर्धारित करें। अगर मैं किसी काम को 1 घंटे में करना चाहूँ तो भले ही वो 1 घंटे में ना हो, 2 घंटे का काम लेकिन 1.5 घंटे में तो होगा, तो मेरे 30 मिनट बच जाएंगे। तो बात करते हैं अपने 6th लॉ की। द 6th लॉ इज़ लर्न टू बाई टाइम। समय खरीदना सीखें। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ के मालिक करते हैं, वो एम्प्लॉयज़ का समय खरीदते हैं, उन्हें पैसे देते हैं और अपना समय किसी इम्पोर्टेंट काम में लगाते हैं, और जो नॉर्मल काम होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं, और ऐसे करके वे समय को खरीदते हैं जिससे कि वह और ज़्यादा अपनी कंपनी को ग्रो करें और ज़्यादा सक्सेसफुल हों। अब हम बढ़ते हैं अपने 7th रूल की तरफ। हमारा 7th रूल है यूज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो
तो न्यूटन का पहला लॉ है कि हम किसी काम को जब तक करते रहेंगे जब तक उसमें कोई और प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, और जब तक कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो हम उस काम को जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक हम अपनी फोर्स ना लगाएं उस पर। तो हम ऐसे समझते हैं। एक फेमस राइटर जब भी कुछ लिखने बैठते तो वह अपने घर का मेन डोर का लॉक लगा देते, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें काम करता देखकर कोई ना कोई पड़ोसी उनसे गप्पे लड़ाने जरूर आएगा, इसलिए वो मेन डोर पर ताला लगा देते, जिससे वह कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएँ और अपने काम को बिना किसी प्रॉब्लम के कर सकें। तो यही रूल आपको अपनाना है और जो प्रॉब्लम क्रिएट करे उसे अवॉइड करना है। 8th रूल, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। हम सोचते हैं कि हम यार इतनी पढ़ाई करते हैं, इतना काम करते हैं, फिर भी हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे। तो मैं आपको बता दूं कि यह मैटर नहीं करता कि आप कितनी मेहनत करते हैं, मैटर तो रिजल्ट करता है। क्या आपने किसी टीचर को ऐसे बच्चे की तारीफ़ करते सुना है जो एग्ज़ाम में फेल हुआ हो? क्योंकि उसे मेहनत तो बहुत की लेकिन वो फेल है, तो उसका रिजल्ट मैटर करता है, उसकी मेहनत मैटर नहीं करती इस फील्ड में। 9th रूल, एक्सरसाइज 1 आवर डेली। अब आप में से कुछ कहेंगे कि 1 आवर डेली तो यहीं पर वेस्ट हो रहा है, तो मैं आपको बता दूँ 1 आवर डेली एक्सरसाइज करने से आप फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जो बीमारी में आपका टाइम वेस्ट होगा वो बच जाएगा, प्लस इससे आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा, आपकी सब जितना टाइम है वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनेगा। दैट्स वाई डेली 1 आवर एक्सरसाइज करो। एंड आपका 10th रूल है अंडरस्टैंड आइंस्टाइन्स रिलेटिविटी रूल। ये भी एक साइंस का ही रूल है, लेकिन ये टाइम मैनेजमेंट में बहुत यूज़फुल होता है। इस रूल में बताते हैं कि टाइम कांस्टेंट नहीं है, ये रिलेटिव है। आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आप मान लीजिए कि आप एक सुंदर लड़की या लड़के के साथ मतलब बैठे हैं, तो आपको 2 घंटे भी बातचीत करने में ऐसे लगेंगे कि 2 मिनट हैं बस। और इसी जगह पर आप ये सोचें कि अब आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि वो 2 घंटे 2 साल के बराबर हैं। दोनों केसेस में टाइम तो 2 घंटे का ही है, लेकिन एक चीज़ डिफरेंस है, वो है इंटरेस्ट। लड़की से बात करने में आपको इंटरेस्ट आ रहा था और पढ़ाई करने में आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको पढ़ाई करने में इंटरेस्ट जगाना चाहिए, जिससे आपको वो 2 घंटे भी 2 मिनट की तरह लगे। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स। एंड नेक्स्ट टाइम मैं कौन सी बुक पर वीडियो बनाऊँ उसके आप मुझे कमेंट में बताना, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन या फिर एज अ मैन थिंकिंग।